आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर ध्यान दें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर एलिमेंट को क्लासिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अगर अभी तक देखा जाए तो लगभग 115 एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं, जिसमें से पीरियोडिक टेबल में बुक में तो बना दिया है सब। तो क्लासिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अगर 115 एलिमेंट हैं और उनकी अलग अलग स्टडी करना के लिए कह दिया जाए तो काफ़ी कठिन काम है। तो एलिमेंट की स्टडी को आसान बनाने के लिए उनको क्लासिफाई करने की आवश्यकता पड़ी। जैसे मान लो एक क्लास में सपोज करो 50 बच्चे हैं। अब 50 बच्चे का आप अलग अलग स्टडी कर रहे हो, ग्रुप स्टडी मतलब उनके बारे में, तो एक कठिन काम होगा। लेकिन अगर उनके बारे में एक ग्रुप बना दिया जाए, कुछ बच्चे खेलने में इंटरेस्ट ले रहे होंगे, कुछ पढ़ने में, कुछ घूमने में, तो इस तरह से अगर बना दिया जाए तो एक एक ग्रुप की स्टडी कर लिया जाए तो सारे बच्चों की जानकारी मिल जाएगी। तो एलिमेंट की स्टडी को आसान बनाने के लिए उनको क्लासिफाई करने की ज़रूरत पड़ी। उनको क्लासिफाई करने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर टू मेक स्टडी easier, elements needs to be classified। स्टडी आसान बनाने के लिए एलिमेंट को क्लासिफाई करने की आवश्यकता पड़ी। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन was done by Dauvernier। First attempt of classification was done by Dauvernier। He gave law of triad। He gave law of triad। अगर आपसे कहा जाए कि लॉ ऑफ ट्रायड किसने रिप्रेजेंट किया, तो डावर्नियर ने रिप्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू दिस, in group of 3 element, atomic mass of central element is arithmetic mean of other two। arithmetic mean of other two। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, arithmetic mean of other two। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन 3 एलिमेंट का एक ग्रुप है। इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट सोडियम हो गया, लिथियम पोटेशियम बाई 2, तो यहाँ पर 7 + 39 बाई 2 दैट इज 23। यहाँ पर कैल्शियम
स्ट्रांसियम बेरियम हो गया, ये एक दूसरा ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर जो स्ट्रांसियम है, यहाँ पर इसका एटॉमिक मास कैल्शियम प्लस बेरियम बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम का एटॉमिक मास 137 बाई 2 88.5। तो ये स्ट्रांसियम का एटॉमिक मास है लगभग। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक अलग ग्रुप हो गया। यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीन आयोडीन, यहाँ पर बाई 2। तो 35.5 127 बाई 2, यहाँ पर 81.25, ये हो गया एटॉमिक मास। तो यहाँ पर एज दिस लॉ was not applicable for transition metal, hence ignored. For transition metal, hence ignored. A question: which one of the following is not Dauvernier triad? ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा। Which one of the following is not Dauvernier triad? कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये हो जाएगा। तो ये ट्रांजिशन में एलिमेंट है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं था, तो इसको आप ट्रांजिशन ट्राइड नहीं कह सकते। AED चांकोर टॉयज क्लासिफिकेशन। AED चांकोर टॉयज classification. He gave tellurics helix model of classification. अगर आपसे पूछा जाए टेल्यूरिक्स हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो आपका मतलब हो जाएगा AED चांकोर टॉयज, जिन्होंने एक हेलिकल हेलिक्स बनाया था, कुंडलिनी जिसको आप कह सकते हो ऐसे। और ये बताया कि एलिमेंट के यहाँ पर लिथियम, यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से बनाया था। तो सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो बस टेल्यूरिक्स हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, ज़्यादातर ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा भैया। नॉट या एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्यू मेटल, एप्लीकेबल
for few metal. Newland's law of octave. Newland's law of octave. लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स। ही अरेंज एलिमेंट in increasing order of atomic mass। ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या? एटॉमिक मास। इनका जो क्लासिफिकेशन का बेस था, और किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड टोल्ड दैट each yet succeeding element has property similar to first one। Each yet succeeding element has property similar to first one, like 8 musical notes, like 8 musical note। यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ पर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर हाइड्रोजन को लोग फर्स्ट माने तो लिथियम सेकंड, बेरिलियम थर्ड, बोरान फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऑक्सीजन सेवंथ हो जाएगा और फ्लोरीन एर्थ हो जाएगा। आप हाइड्रोजन से गिनना शुरू करें तो ये फ्लोरीन आठवां एलिमेंट मिलेगा। लिथियम से अगर गिनना शुरू करेंगे तो सोडियम पहला आठवां एलिमेंट मिलेगा। मैग्नीशियम से शुरू करेंगे तो कैल्शियम आठवां एलिमेंट मिलेगा। एल्युमिनियम से अगर शुरू करेंगे टाइटेनियम आठवां मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन के समान है, लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के समान, मैग्नीशियम कैल्शियम के समान है, लेकिन एल्युमिनियम थैलियम टाइटेनियम के समान नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम नॉर्मल एलिमेंट है और टाइटेनियम ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो चूंकि ये प्रॉपर्टी समान नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो क्या लिखेंगे? एज this law was not applicable for transition element, hence ignored। तो आपसे पूछा था कि म्यूजिक के आधार पे क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो आपका होगा न्यूलैंड्स ने। ऑक्टेव लॉ किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। किस ग्राउंड पे इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड था? एटॉमिक मास पर। तो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं था? ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। ये चीज आएगा।
अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे लोथर मेयर वॉल्यूम कर्व। लूथर मेयर वॉल्यूम कर्व, ये जर्मन के साइंटिस्ट थे और एक साइंटिस्ट मेंडलीव थे जो रसिया के थे। दोनों अलग अलग कंट्री के थे, लेकिन दोनों की सोच कहीं न कहीं पे मैच करती थी। कैसे मैच करती थी अभी इस पे चर्चा करेंगे। लूथर मेयर वॉल्यूम कर्व। ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, basis of classification physical property, basis of classification physical property। चलो भैया, he draw a plot for atomic volume versus atomic mass and predict that atom present at same position of curve has same property। तो प्लॉट किसके बीच में खींचा था, आप लोग ये चीज याद रखेंगे, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था भैया, फिजिकल प्रॉपर्टी था। यहाँ पर ध्यान दें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहाँ पर बेरिलियम, यहाँ पर मैग्नीशियम। एक ग्राफ फिर से बना देते हैं। यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, ये हो जाएगा। ये ट्रांजिशन मेटल, यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम,
एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास। यहाँ पर पूछा जाता है कि टॉप पोजीशन पे कौन था। Top position was occupied by top position was occupied by alkali metal, bottom position was occupied by transition metal. Bottom position was occupied by transition metal. He inverted tellurium and iodine. Tellurium and iodine 127.5 127। तो किस एलिमेंट को उन्होंने इन्वर्ट किया था, आप ये याद रखिएगा। मतलब इन्वर्ट करने का मतलब ये है कि एटॉमिक मास के अगर बढ़ते क्रम में रख रहे हैं तो 127 पहले आना चाहिए और 127.5 पे आना चाहिए, लेकिन उन्होंने 127 को पहले कर दिया था, 127 को पहले कर दिया था और 127 को बाद में कर दिया था। इसका मतलब उलट दिया था। तो लूथर मेयर का इन्वर्टेड पेयर अगर पूछा जाए तो आप टेल्यूरियम एंड आयोडीन कहें। अगर इसी एक चीज को छोड़ दिया जाए, इनका क्लासिफिकेशन एकदम सही था फिर भी मान्य नहीं हुआ। कारण पूछा जाए क्यों मान्य नहीं हुआ, तो यहाँ पर बताएंगे एज इट वाज नॉट इजी टू ऑक्यूपाई to occupy sorry easy to keep mind position of such huge amount of element on curve. So this classification was ignored. So this classification was ignored. इसलिए इस क्लासिफिकेशन मान्य नहीं हुआ। Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table. First successful classification was given by Mendeleev.
अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने। फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय मेंडलीफ। तो मेंडलीफ ने फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन दिया था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, केमिकल प्रॉपर्टी। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, केमिकल प्रॉपर्टी। 63 एलिमेंट were discovered at time of Mendeleev, which he arranged in increasing order of atomic mass, and told that, according to him, atomic mass is periodic function. Atomic mass is periodic function of physical and chemical property of element. Physical and chemical property of element are fundamental property. Fundamental property of element. He arranged, या ऐसे कहानी नहीं, सीधे this periodic table has 7 vertical group, sorry, 7 8 vertical group है, ten horizontal series which arranged in 7 period. Which arranged in 7 period. Period 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 and 7 has one series. 6, 7 and 8. Uh,
4, 5 and 6 has two series, even and odd. Two series even and odd. तो पीरियड एक दो तीन और सात में वन सीरीज है, जबकि 4, 5, 6 में 7 सीरीज है. ग्रुप 1 to 7 was divided into two subgroup A and B. A and B. Subgroup A has normal metal. A has normal metal या normal element का या not metal. While subgroup B has transition metal. Subgroup B has transition metal. A में normal metal था, group 8 was not divided into subgroup but divided into three column as only transition metal known as Mendeleev transition triad. Known as Mendeleev transition triad. ये Mendeleev transition triad कहलाएगा. यहाँ पर few elements were not discovered at that time, but Mendeleev
लेफ्ट प्रॉपर्टी, लेफ्ट प्लेस नॉट प्रॉपर्टी, लेफ्ट प्लेस फॉर देम by predicting their property। यहाँ पर स्कैंडियम को इन्होंने इका बोरान कहा था। स्कैंडियम गैलियम को इका एल्युमिनियम कहा था। जर्मेनियम को उन्होंने इका सिलिकॉन कहा था। ये चीज तो किसको क्या कहा था ये भी याद रखिएगा। एक और चीज आपसे पूछा जाता है कि किस एलिमेंट की डिस्कवरी ने मेनली पीरियोडिक टेबल को वैलिडिटी प्रोवाइड की, तो आपका आंसर होगा गैलियम। संयोग से इनके पीरियोडिक टेबल को कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? चूंकि अभी तक के जो साइंटिस्ट थे वो डिस्कवर्ड एलिमेंट को ही क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे, और संयोग से ऐसे एलिमेंट को भी क्लासीफाई कर दे रहे थे जो डिस्कवर्ड ही नहीं थे। तो इस बात को लेकर कोई तैयार नहीं था। क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन संयोग से जब ये जीवित थे उसी समय गैलियम की खोज हो गई। तो गैलियम की खोज ने इनके मेनली पीरियड को वैलिडिटी प्रोवाइड की। तो डिस्कवरी ऑफ गैलियम प्रोवाइड वैलिडिटी टू मेंडलीफ periodic table, provide validity to the Mendeley periodic table। He inverted few element, he inverted few element। ये चीज है। तो कुछ एलिमेंट को इन्वर्ट कर दिया था। अब अगर आप ध्यान से देखें तो टेल्यूरियम के दोनों ने, टेल्यूरियम जो है इसको दोनों ने इन्वर्ट किया था, मेनलीफ ने और टेल्यूरियम को मेनलीफ ने और भैया सॉरी मेनलीफ ने और लूथरमेड दोनों ने इन्वर्ट किया था। तो ये चीज बता रही है कि कहीं न कहीं पर दोनों एक जैसा सोच रहे थे। ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि दोनों के सोचने का तरीका कहीं न कहीं पे एक जैसा था। नहीं तो हो सकता है कि मेंडलीफ इन्वर्ट करते और लूथरमेयर इन्वर्ट ना करते। चूंकि दोनों ने इन्वर्ट कर दिया इसलिए पॉइंट क्लियर हो रहा है कि दोनों कहीं न कहीं पर एक जैसा सोच रहे थे। तो ये हो गया भैया। अब हम लोग इसको चार्ट से समझ लें जो आप यहाँ पर देख रहे हो।
ये देखें ग्रुप नंबर हैं, ये सब ग्रुप में डिवाइड कर दिए जा रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7। ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4 और 7 में देखें एक जो आपको लिखाया गया है वही चीज़ है। यहाँ पर ध्यान दें, ये 8 वर्टिकल ग्रुप हैं, 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 7 तक। जो ग्रुप हैं ये 2 सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किए गए हैं, ए और बी में डिवाइड किए गए हैं। जबकि ग्रुप 8 3 कॉलम में डिवाइड किया गया, जिसको आप सब ग्रुप नहीं कहेंगे। ये वर्टिकल ग्रुप हैं। और 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड हैं, जिसमें 10 सीरीज हैं, 1, 2, 3 में केवल एक एक, 7 में भी 1, 4, 5 और 6 में 2, 2, जिनको आप इवन और ऑड कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ए में केवल नॉर्मल एलिमेंट है, नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, यहाँ पर फास्फोरस, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पर कैल्शियम। अब ये ध्यान दो, कैल्शियम के बाद ये ग्रुप नंबर 3 में आना चाहिए था स्कैंडियम, जो कि यहाँ पर 3 में आना चाहिए था। ये चीज तो यहाँ पर ये अनडिस्कवर्ड है। कैल्शियम, अब यहाँ पर आ जाएगा सिलिकॉन, ये हो जाएगा यहाँ पर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहाँ पर आयरन, कोबाल्ट, निकल, आगे हो जाएगा भैया 4 में कॉपर, यहाँ पर सिल्वर हो जाएगा, और एल्युमिनियम के नीचे यहाँ पर गैलियम होना चाहिए था। गैलियम के आगे यहाँ पर जर्मेनियम होना चाहिए था, जर्मेनियम, यहाँ पर गैलियम, जर्मेनियम, यहाँ पर फास्फोरस के साथ आर्सेनिक, यहाँ पर टेल्यूरियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर, र्यूबिडियम, सीजियम, ये हो जाएगा फ्रांसियम, यहाँ पर हो जाएगा सिल्वर, यहाँ पर हो जाएगा गोल्ड, ये कैल्शियम, यहाँ पर स्ट्रांसियम, यहाँ पर बेरियम, स्ट्रांसियम, यहाँ पर बेरियम, यहाँ पर रेडियम, जिंक, मरकरी, यहाँ पर कैडमियम हो जाएगा, यहाँ पर कैडमियम, तो यहाँ पर एल्युमिनियम, स्कैंडियम, यहाँ पर कैडमियम के बाद हो जाएगा इंडियम।
यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा थैलियम, इंडियम थैलियम। ये यहाँ पर एट्रियम हो जाएगा, एट्रियम। और यहाँ पर हो जाएगा हैफनियम, हैफनियम। यहाँ पर जर्मेनियम हो गया, यहाँ पर हो जाएगा जर्मेनियम, यहाँ पर लेड। थोड़ा सा कैल्शियम, यहाँ पर जर्मेनियम, यहाँ पर कैडमियम, इंडियम 49। ये जर्मेनियम तो ऊपर होना चाहिए, जर्मेनियम हो चुका है। ये कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, यहाँ पर टिन होना चाहिए और लेड यहाँ पे होगा। ये हो गया। यहाँ पर टाइटेनियम, यहाँ पर जर्कोनियम, यहाँ पर हैफनियम होना चाहिए और यहाँ पर एक्टिनियम हो जाएगा। यहाँ पर स्कैंडियम, एट्रियम और ये बेरियम के बाद तो ये हो जाएगा एट्रियम और यहाँ पर लैंथनम हो जाएगा। कहाँ गया भैया? थैलियम, यहाँ पर लैंथनम होना चाहिए। अच्छा, ये सीरीज यहाँ पे मिट गई है। यहाँ पर लैंथनम होना चाहिए, ये चीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे। यहाँ पर आयरन, यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं? रोडियम, सॉरी र्यूथेनियम, ऑस्मियम। यहाँ पर रोडियम, इरिडियम, प्लेडियम, प्लेटिनम। तो इस तरह से हो जाएगा। ये 14 एलिमेंट, ध्यान दें, ये 14 एलिमेंट 58 सीरियम से 71 ल्यूटिनियम, इनको लैंथेनाइड कहते हैं। आर रेयर अर्थ मेटल। नाइन्टीथोरियम से 103 लॉरेंसियम कहते हैं। तो ये हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, ये यहाँ पर ये 56 है, ये 56 है और ये 57 है, ये 72। यहाँ पर एक्टिनियम नहीं लिखा गया और लैंथनम, एक्टिनियम, हाँ हो गया। और यहाँ पर 104 यू लिखना था। तो ये 89 है और ये 104 है। ये 58 माना गया है कि लैंथनम के साथ ही रखे हैं। उसी तरह से 90 थोरियम भी माना गया है कि आपने एक्टिनियम के साथ रख लिया है।
रखा नहीं गया लेकिन माना गया है कि ऐसा रख लिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, डीमेरिट की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन ये नॉन मेटल है जो मेटल के साथ रख दिया गया, एक डीमेरिट। आइसोटोप्स के लिए स्थान नहीं है, ये इन्वर्टेड पेयर प्रेजेंट हैं। आइसोटोप्स के लिए स्थान नहीं है, इन्वर्टेड पेयर नहीं है। ये देखें, पोटेशियम कैल्शियम में नॉर्मल मेटल है, टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम ये ट्रांजिशन एलिमेंट आ गए। तो ट्रांजिशन एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लिमिटेशन, place of hydrogen is incorrect. Place of hydrogen is incorrect as it is metal, it is non-metal. And kept with metal. There is no place, there was no place for isotopes. आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर के बेस पे रखे जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, ये 1H1 एटॉमिक बेस के अगर बढ़ते हुए क्रम में रखें तो हाइड्रोजन को 3 प्लेस पर होना चाहिए। इन्वर्टेड पेयर बेयर पर एक प्रेजेंट लिखा है पीछे, इन्वर्टेड पेयर बेयर प्रेजेंट यहाँ पर देयर वाज नो सेपरेट प्लेस फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट there was no separate place for transition element lanthanide and actinide are not included in periodic table. Similar proper element with similar property, समान गुणों वाले तत्वों को बेयर प्लेस्ड at different place, bear placed at different place like silver and thallium, lead and barium. Element with similar property are placed at same position. Placed at same position. Placed at same position. तो ये लिमिटेशन थे, लाइक नॉर्मल एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉर्मल एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। मेरिट,
study of element become easy. Study of element become easy. Atomic mass of few element like beryllium was become correct. It help in discovery of new element like beryllium, like scandium, गैलियम एंड जर्मेनियम। तो आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे नेक्स्ट है, ठीक बेटा।